रात का करीब 11 साढ़े 11 बजे का समय था। मैं जैसे मुकंदगढ़ मंडी पहुंचता हूं तो दुकानें तो पूरी बंद होती हैं, तो वहां पे मैंने करीब एक झुंड के अंदर गोवंश को, नंदी को मैंने आते देखा। वहां पर 40 से 50 वो गोवंश जगह जगह दुकानों के बाहर जो कचरा होता है उसके अंदर मुंह मार रहे थे खाने के लिए। वो रात का समय था, करीब 11 साढ़े 11 बजे का, और उसमें से कुछ गोवंश ऐसे भी थे जिनके शरीर से रक्त का प्रवाह हो रहा था। अब वो स्थिति देख के मैंने गाड़ी वहीं रोकी और 5 से 10 मिनट मैंने उस स्थिति को देखा, और फिर मैंने अपने मन में ही सवाल करना स्टार्ट किया कि हम जिस गोवंश के लिए जय गौ माता मंदिरों में बोलते हैं, क्या वास्तविक धरातल के ऊपर उस गोवंश की ये स्थिति होनी चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम भास्कर दुलर है और मैं पेसेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कार्यरत हूँ, गुरुग्राम के अंदर। गोवंश आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, प्लास्टिक की पॉलीथीन इतनी खाता है कि मतलब उनको खाने के लिए प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता है, और एक्सीडेंटल केसेस इतने होते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद में उनका कोई किसी प्रकार का उपचार नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक एनजीओ मैंने फॉर्म किया जो श्री राम भक्त हनुमान जी फाउंडेशन के नाम से स्टार्ट हुआ। श्री राम भक्त हनुमान जी फाउंडेशन मैंने इसलिए नाम को सिलेक्ट किया क्योंकि मैं मेरे जीवन के अंदर सब कुछ, जैसे भगवान हो, गुरु हो, पिता हो, भाई हो, कुछ भी हो, तो मेरे जीवन का जितने एक मनुष्य के संबंध हो सकते हैं वो मैं मेरे अपने आप संबंध हनुमान जी के साथ मानता हूँ। तो इसलिए मैंने हनुमान जी के नाम पर और प्रभु श्री राम जी के नाम पे इस संस्था को मैंने इसको स्टार्ट किया। लंपी महामारी अभी राजस्थान में आई थी, और उस लंपी महामारी ने पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर इतने गोवंश की जान ली है कि जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो कुछ और है, लेकिन जब जमीनी हकीकत को देखते हैं तो कुछ और है। उस समय जब गोवंश को देखा कि उनके शरीर से छोटी छोटी फुंसियां होके रक्त प्रवाह हो रहा है, और जो दुधारू पशु हैं उनको भी, जो व्यक्ति, जो परिवार उन पशुओं को पालता था, उसने भी उनको बाहर निकाल दिया। मतलब गोवंश जिसका आपने दूध पिया उसको भी आपने बाहर निकाल दिया। ऐसी स्थिति पूरे चारों तरफ देखी, रोड पे सिर्फ लंपी 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 से ग्रसित यहाँ पे चारों तरफ गोवंश देखने को मिला। तो उसके लिए फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये एक समय है भगवान की भक्ति का, क्योंकि जब घर घर से लोग गोवंश को बाहर निकाल रहे हैं और सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ अपने आराम से खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो अंदर आत्मा से एक आवाज आई कि बेटा ये समय है तेरे पास तेरे कर्म को करने का। तो उस समय फिर हमने मुकंदगढ़ के अंदर एक अस्थायी रूप से एक स्थान हमने लिया, और वहां पे हमने लंपी महामारी से जितनी भी ग्रसित जो गोवंश था आसपास के क्षेत्र के अंदर 2 महीने तक हमने उनका एक प्रॉपर तरीके से इलाज किया। ईश्वर की कृपा से संभवतः है ये पहला रेस्क्यू सेंटर था बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, जिसमें हमने ऑन रिकॉर्ड करीब हजारों गोवंश को हमने सही किया। और जब उन गायों को हमने देखा, जब गोवंश की सेवा की, तो एक जीवन के अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि जो हम मतलब शब्दों में उस चीज को बयान नहीं कर सकते हैं। करीब 500 से ज्यादा बच्चों की टीम उस लंपी महामारी के जब समय जिन बच्चों ने इलाज किया था, उस समय इतने लोग हमारे साथ जुड़े, और जब वो लंपी महामारी खत्म हुई तो जितना भी जो गोवंश जो ठीक हुआ उसको हमने गौशालाओं में डलवाया। और अभी प्रतिदिन हमारा एक कॉल सेंटर बना हुआ है, जिस कॉल सेंटर के अंदर कॉल्स आती हैं, और पूरे नवलगढ़ विधानसभा आसपास का झुंझुनू के क्षेत्र के अंदर जहाँ से भी हमारे पास कॉल आती है, हमारी टीम ऑन साइट पहुँचती है। ऑन साइट जाने के बाद में वहाँ पे ट्रीटमेंट करती है जो पूर्णतः निःशुल्क है। और जहाँ हमें लगता है कि नहीं, इस जीव आत्मा मतलब जो भी जो अपने भोग योनि में जो हैं उनका अगर यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, तो अभी हम क्या करते हैं, उस निराश्रित गोवंश या पशु पक्षी को स्थायी सेंटर्स में हम ट्रांसफर कर देते हैं। हमारा उद्देश्य है कि भारत के हर जिला लेवल के ऊपर एक स्थायी निराश्रित गोवंश एवं पशु पक्षियों के लिए चिकित्सालय सेंटर बने, क्योंकि जिले में प्रतिदिन ऐसे 100 से 150 केस झुंझुनू जिले के अंदर होते हैं। रोड के ऊपर गोवंश को टक्कर मार गए, पशु पक्षियों को टक्कर मार गए, लेकिन उनका कोई इलाज नहीं होता है। मैं सोसाइटी से एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सनातन धर्म के आधार पर भी, और हमें अपने स्वविवेक से भी सोचना चाहिए कि ये जितने भी जो जीव जंतु हैं, पशु है, इनके अंदर भी वही जीवात्मा है जो हमारे अंदर है। इनकी भी वही भावनाएं हैं, इनको भी डर लगता है, इनको भी प्रेम चाहिए, इनको भी खुशी होती है। तो अगर इनके साथ कोई गलत होता है तो हमारा ही दायित्व है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर कर्म के अंदर भगवान ने मनुष्य को ही बनाया है। ये तो सबके सब भोग योनि के अंदर हैं। तो आपके आसपास के क्षेत्र के अंदर अगर आपको कोई भी निराश्रित गोवंश एवं पशु पक्षी देखे, तो ये आपके लिए एक सेवा का मौका है भगवान के द्वारा। आप उसको इग्नोर ना करें, आपसे जितना बन सकता है आप सेवा करें।
अगर नहीं होता, आप हमारे कॉल सेंटर में आप हमसे संपर्क करें, क्योंकि निराश्रित गोवंश एवं पशु पक्षी की सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये मैं नहीं, ये वेद शास्त्र बोलते हैं, अपने ऋषि मुनि बोलते हैं, और जितने भी जो महान लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा कहा है कि प्रकृति के अंदर जो भी स्थिति एक पेड़ की है, जो भी एक भूमिका पेड़ की है, वो पशुओं की भी और वो मनुष्य की भी। जो प्रकृति क्या है, प्रकृति के अंदर हम सब इसका अंश हैं। तो हम सबको एनिमल्स के लिए हमें एक रवैया हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी क्षेत्र के अंदर जहाँ पर्यावरण रहेगा तो वहीं हम रहेंगे। और आज हम तो हैं, लेकिन भविष्य के अंदर जब हम नहीं रहेंगे, जब पर्यावरण नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूं कि आप निराश्रित गोवंश एवं पशु पक्षियों को भी आप मनुष्य के भांति ही समझे, इनकी भी वही भावनाएं हैं। और श्रीमद् भागवत में भगवान भी कहते हैं कि भाई आपने जिसका भी आपने सेवा कर दी, निस्वार्थ सेवा कर दी, उससे बड़ा कोई भी ना तो भक्ति है, ना उससे बड़ा कोई पुण्य है। तो अगर आप किसी पशु पक्षी की सेवा करोगे तो आपका वो स्वतः ही निष्काम कर्म हो जाता है। आपने किसी गोवंश की सेवा की तो आपके मन में कोई उम्मीद नहीं आएगी कि ये गोवंश मेरे लिए ये काम करे। तो आपको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इस चीज के लिए, इस पुण्य के काम के लिए हमें शक्ति दे और समाज का और सोसाइटी को हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। जय श्री राम।